Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most mighty. Welcome to my YouTube channel BSN with लुकमान खान। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके सिलेबस करिकुलम के बारे में, कि उनके जो सब्जेक्ट्स है उसके यूनिट्स कौन से हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। ठीक है, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स जो है वो न्यू होते हैं, उनको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब सेमेस्टर 2 के जो यूनिट्स है, जो सब्जेक्ट्स है, उसके करिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जो है वो हम नहीं जाएंगे। मैं जस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसमें कौन से यूनिट्स जो है वो एग्ज़ाम के लिए और आगे आप लोगों के लिए कौन से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट्स है उसमें हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि ये दोनों जो है ये सेमेस्टर 1 में भी थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अप्लाइड न्यूट्रिशन, इंग्लिश, इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, जिस तरह सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसी तरह सेमेस्टर 2 में भी है। ठीक है, बल्कि सेमेस्टर 2 का जो FON है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत सेमेस्टर 1 के। ठीक है, ये इसका कोर्स डिस्क्रिप्शन है और इसके नीचे जो है उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी सेमेस्टर 1 के जो है उसमें हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में। अच्छा, इसके जो यूनिट्स है वो है यूनिट 1 है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से भी और आगे जो है नर्सिंग प्रोसेस जो है NCP जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 2 है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन, कॉग्निटिव कंसेप्चुअल, पेन मैनेजमेंट, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग इंटरवेंशंस। यूनिट 5 है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्री, concept of elimination, concept of sleep, human responses to illness, concept of sexuality, concept of loss and grieving, death and dying, और concept of stress and coping। ठीक है, तो ये यूनिट है हमारे पास में। मैंने बताया कि नर्सिंग प्रोसेस का जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्किल्स लैब है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेसेस, अप्लाइंग बैंडेजेस इंक्लूडिंग वाउंड ड्रेसिंग, परफॉर्मिंग निबुलाइजेशन, स्टीम थेरेपी, अप्लाई सक्शन थेरेपी, केयर ऑफ ड्रेनेज बैग्स, सेट्स बाथ, एलिमिनेशन सपोजिटरीज, इनिमा, फ्लेटस ट्यूब, मैनुअल एक्सट्रैक्शन और स्पेसिमेन कलेक्शन, यूरिन टेस्टिंग थ्रू डिपस्टिक। ठीक है, यूनिट 1 है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, ये नीचे जो है इसके जो है नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास आता है सबसे पहले कि नर्सिंग प्रोसेस के 6 स्टेप्स है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर है आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो है ये नर्सिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स है और फिर उसके अंदर जो है वो सब टॉपिक्स जो है वो बनाए गए हैं और इसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ये स्टडी करना है, ये वाला यूनिट,
कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीव है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फिर है कंसेप्ट सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन, concept of pain, different therapies, concept of nutrition and dietary, concept of elimination, concept of sleep, ठीक है, human responses to illness, concept of sexuality, concept of loss and grieving and death, concept of stress and coping, ओरल मेडिकेशन, पेरेंटल मेडिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उसको जो है उसको फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है नर्सिंग करिकुलम के बारे में, तो सेमेस्टर 1 का इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, इसका जो स्किल्स है वो है मेडिकेशन, ओरल एंड टॉपिकल मेडिकेशन, पेरेंटल सेट्स बॉथ, केयर ऑफ कैथेटर, माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, एलिमिनेशन, सपोजिटरीज, इनिमा फ्लेटस ट्यूब, जो कि हमने ऊपर जो है डिस्कस किया है, ठीक है, ये नीचे रिपीट किया गया है। क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स है क्योंकि सेमेस्टर 2 से जो है वो क्लिनिकल जो है वो भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हॉस्पिटल साइड पर जाके आप लोगों ने ये परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, ये है फ़ोन के रेफरेंसेस। फिर उसके बाद है हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर में क्योंकि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 में हमारे पास सारे के सारे यूनिट्स जो है वो बॉडी के सिस्टम्स के बेस पर है, ठीक है। तो उसका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो लाजमी जो है आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ना है, जिसमें हमारे पास एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। फिर इसके बाद है नर्वस सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड सेमेस्टर 2, ठीक है, काफ़ी मुश्किल भी है। स्पेशल सेंसेस है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये आ गए, ठीक है, हमारे पास ये नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूनिट्स है हमारे पास। अच्छा, ये जो है ये भी आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से जो है ये स्टडी करना है क्योंकि इसी सिस्टम्स के डिजीज़ आगे आप लोग पढ़ोगे, इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी AHN एक सब्जेक्ट है आगे 3rd and 4th सेमेस्टर में, तो उसमें सारी डिजीज़, फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी जो है वो डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने इन सिस्टम्स की जो नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आप लोगों ने स्टडी किया हो तो आगे आप लोगों को मसला नहीं होगा, ठीक है। 3rd सब्जेक्ट है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये उसके है कोर्स डिस्क्रिप्शन, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है इसके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग टीचिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट यूनिट, नीचे उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सेकंड यूनिट है प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, फिर उसके सब यूनिट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एनवायरनमेंट है, वाटर है, कम्युनिटी वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सैनिटेशन, एयर वेंटिलेशन एंड हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन है यूनिट 6, ठीक है। फिर उसके बाद इसके यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन टू होम विजिटिंग यूनिट 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोर्स शेड्यूल इसके जो यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे जो है गाइडलाइंस फॉर एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट सेशन जो है वो है फैमिली असेसमेंट, सेकंड सेशन है आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, थर्ड सेशन है डेवलप रिटर्न टीचिंग प्लान, सेक्शन 4 है इम्प्लीमेंटेशन एंड सेक्शन 5 है फॉलो अप एवेल्यूएशन, ठीक है। और ये है CHN के रेफरेंसेस। अच्छा, जो ये नीचे है हमारे पास फील्ड विजिट्स है, कम्युनिटी के विजिट्स है, जिसमें फ़र्स्ट विज़िट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। इसके बाद है वॉकिंग सर्वे इन कम्युनिटी बेसिक हेल्थ यूनिट BHU में, RHC में, फिर उसके बाद बल्क वाटर सप्लाई प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, मिल्क प्लांट एंड डेयरी फार्म, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, स्लॉटर हाउस, इसमें जो है आप लोगों के फील्ड विजिट्स होंगे, वहाँ पर जाके आप लोगों ने ऑब्ज़र्वेशन करनी है, ठीक है।
और जो दूसरा जो है हमारे पास सब्जेक्ट था वो पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियात। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट्स है उनके यूनिट्स और कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेमेस्टर 3 के जो कोर्स करिकुलम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।